Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 6 of 10th class science life processes. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस को सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ह्यूमन में किडनी सिस्टम के लिए एक पार्ट है। ह्यूमन में किडनी सिस्टम के लिए एक पार्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। रेस्पिरेशन मीन्स होता है श्वसन। एक्सक्रेशन मीन्स होता है उत्सर्जन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा एक्सट्रैक्शन मीन्स उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स में जाइलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन देख लेते। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि पौधों में जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफिक मोड की आवश्यकता होती है। पोषण के ऑटोट्रॉफिक मोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्लोरोफिल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का टूटना। ऑप्शन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें से राइट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि पायरुवेट का टूटना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। फैट्स मीन्स होता है वसा। ठीक है, हमारे शरीर में वसा कैसे पचती है। ठीक है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। हमारे शरीर में वसा कैसे पचती है। वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। यह प्रोसेस कहाँ होती है। यह प्रोसेस कहाँ होती है, इसका आंसर देख लेते हैं। The small intestine is the place of complete digestion of carbohydrates, fats and proteins. छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पूर्ण पाचन के लिए जगह है। ठीक है, छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पूर्ण पाचन के लिए जगह है। इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस प्रोसेस। यह इस उद्देश्य के लिए लीवर और पेनक्रियास के स्राव को प्राप्त करता है। ठीक है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज यूजुअली एसिडिक इन नेचर एंड इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन। सो
that pancreatic enzymes can act on it। पेट से आने वाला भोजन आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय होता है। ठीक है, पेट से आने वाला भोजन आमतौर पर प्रकृति से अम्लीय होता है। ठीक है, और इसे क्षारीय बनाना पड़ता है। ठीक है, यह अम्लीय होता है और इसे क्षारीय बनाना पड़ता है ताकि अग्नाशय एंजाइम इस पर कार्य कर सके। ठीक है, ताकि अग्नाशय एंजाइम इस पर कार्य कर सके। ठीक है, bile juice produced in the liver accomplish this process। यकृत में उत्पन्न पित्त रस, ठीक है, बाइल जिसको बोलते हैं पित्त रस, यकृत में उत्पन्न पित्त रस इस प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है, फैट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द intestine in the form of larger globules which make it difficult for enzymes to act to them। वसा आमतौर पर बड़ी ग्लोब्यूल्स के रूप में अंत में मौजूद होते हैं जो एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल बनाता है। ठीक है, जो एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल बनाता है। द बाइल सॉल्ट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन लार्जर ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। पित्त लवण बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने में मदद करता है। द पैनक्रियास हेल्प इन secreting pancreatic juice which contains enzymes like trypsins for digestion, proteins and lipase for breaking down emulsifiing fats। अग्नाशय रस को स्रावित करने में मदद करता है। अग्नाशय को स्रावित करने में मदद करता है जिससे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। ठीक है, जिससे प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं और इमिलसीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होते हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट्स इंटेस्टाइन जूस। छोटी आंत की दीवारों, वॉल मीन्स होता है दीवार। ठीक है, छोटी आंत की दीवारों में ग्लैंड्स होती है जो आंतों के जूस को स्त्राव करती हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट finally converts in the proteins, amino acids, complex carbohydrates into glucose and finally fats into fatty acids and glycerol। इसमें मौजूद एंजाइम अंततः प्रोटीन को अमीनो एसिड, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और अंत में वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा मीन्स होता है लार। ठीक है, तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, डाइजेशन मीन्स होता है पाचन। ठीक है, भोजन के पाचन में लार की क्या रोल है, लार का क्या रोल है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। फूड वी इंटेक इज complex in nature if it is to be absorbed from the alimentary canal, then it has to be broken into smaller molecules। भोजन हम सेवन प्रकृति में जटिल है। अगर इसे एलिमेंट्री से अवशोषित करता है तो इसे छोटी अणुओं में तोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, छोटे अणुओं में तोड़ना होगा। दिस प्रोसेस इज मेनली डन विथ द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालाइसिस कॉल्ड एंजाइम्स। यह प्रोसेस मुख्य रूप से बायोलॉजिकल की हेल्प से की जाती है जिसे एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, जिसे एंजाइम कहा
जाता है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड salivary amylase that break down starch which is a complex molecule to give sugar। लार में स्टार्च टूटने वाला लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो चीनी देने के लिए एक जटिल अणु है। ठीक है, जो चीनी देने के लिए एक जटिल अणु है। द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विथ saliva and moved around the mouth while chewing the muscular tongue. Hence, saliva plays a pivotal in digestion and absorption of food। भोजन को लार के साथ भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। ठीक है, भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाया जाता है और मांसपेशियों को, ठीक है, मस्कुलर चैविंग, मांसपेशियों को चबाते हुए मुंह के चारों ओर घुमाया जाता है। ठीक है, मुंह के चारों ओर घुमाया जाता है। इसलिए लार में भोजन के पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए लार भोजन के पाचन और अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम होंगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम क्या होंगे, इसका आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो सेलुलर शोषण के लिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो सेलुलर शोषण के लिए शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन की कमी आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, दिस लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स। इससे हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इससे हमारे शरीर की ऑक्सीजन में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया नामक बीमारी से होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में ब्लड दोहरे परिसंचरण का वर्णन करें। व्हाई इज इट नेसेसरी, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डबल सर्कुलेशन मीन्स इन अ सिंगल साइकिल ब्लड गोस ट्विस्ट इन द हार्ट। डबल सर्कुलेशन का मीन्स है एक साइकिल में दिल में 2 बार ब्लड जाता है। ठीक है, दिल में 2 बार ब्लड जाता है। द प्रोसेस हेल्प इन सेपरेटिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। प्रोसेस शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, ठीक है, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन
युक्त और ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग करने में मदद करती हैं, ठीक है। द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड इंक्लूड्स, रक्त की डबल परिसंचरण प्रणाली में शामिल है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी परिसंचरण और प्रणालीगत संचलन। अब हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखते हैं। द राइट वेंट्रिकल्स पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। दाएं, राइट मीन्स होता है दाएं, ठीक है, दाएं वेंट्रिकल ने लंग्स में रक्त को ऑक्सीजन रहित कर दिया है, ठीक है, रक्त को ऑक्सीजन रहित कर दिया है जहां यह ऑक्सीजन युक्त है, ठीक है, जहां पर यह ऑक्सीजन युक्त है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम देयर इज pumped into the left ventricle and finally blood goes into the aorta for systemic circulation. ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं एट्रियम में वापस लाया जाता है, वहां से इसे बाएं वेंट्रिकल में पंप किया जाता है, ठीक है, बाएं वेंट्रिकल में पंप किया जाता है और अंत में यह रक्त प्रणालीगत परिसंचरण के लिए महाधमनी में जाता है, ठीक है, वहां से यह महाधमनी में जाता, गोस इनटू द एवर्टा फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं वेंट्रिकल, ठीक है, बाएं वेंट्रिकल से शरीर के डिफरेंट हिस्सों में पंप किया जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी passes through vena cava to reach right atrium. The right atrium transfer the blood into the right ventricle. शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन रहित सही एट्रियम तक पहुंचने के लिए वेना कावा में गुजरता है, ठीक है, वेना कावा से गुजरता है, उसके थ्रू पास होता है। यही सही एट्रियम को रक्त को सही वेंट्रिकल में स्थानांतरित करता है, ठीक है। द राइट एट्रियम ट्रांसपोर्ट द ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में सामग्रियों के परिवहन के बीच अंतर क्या है, इसमें हमें डिफरेंट बताना है जाइलम और फ्लोएम के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम में सामग्रियों का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन फ्लोएम, तो फ्लोएम में सामग्री का परिवहन। जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू पानी और खनिजों के परिवहन में हेल्प करता है। फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम टिश्यू भोजन के परिवहन में मदद करता है, ठीक है, भोजन के परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट देते हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर्स प्लांट्स पार्ट्स। जड़ों से अन्य सभी पौधों के हिस्सों तक पानी पहुंचाने का काम करता है जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम देख लेते हैं। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। भोजन के ऊपर, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, भोजन के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में पहुंचाता है, ठीक है, भोजन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है।